चौथे दिन भी एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसने दिल्ली की सूरत को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। जगह जगह कचरे का ढेर लग गया। वहीं दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि कल तक सारा कूड़ा साफ करा देगी दिल्ली सरकार। चार दिनों में दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी हो गई है। सड़कों पर जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया है। वेतन न मिलने की वजह से एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कचरा उठाने का काम बंद है। इस वजह से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि वो दिल्ली में कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक उनकी सरकार ने दिल्ली में सफाई का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर, अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसको काम करने को शुरू कर दिया है एंड होपफुली कल तक स्थिति काफी साफ हो जाएगी। कल तक जो कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, आज 91 गाड़ियों ने जिस तरह से टायरलेसली काम किया है सुबह से, काफी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, मेरी भाजपा और कांग्रेस के साथियों से भी विनती है कि सरकार के साथ कूड़ा साफ करने में मदद करें, जनता को तकलीफ न होने दें। वहीं आप नेता कुमार विश्वास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत सड़क पर फेंका गया कूड़ा आप सरकार खत्म कर देगी और एमसीडी का राजनीतिक कूड़ा जनता खत्म कर देगी। दिल्ली सरकार के इस दावे के बीच कूड़े को लेकर सियासत और तेज हो गई है। आज पूरी दिल्ली में प्रदर्शनों का दिन था। कहीं एमसीडी कर्मचारियों का प्रदर्शन, कहीं बीजेपी का मार्च। अब ये हड़ताल जो है, इसमें राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है। आज बीजेपी पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार से दिल्ली के सचिवालय यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर की तरफ मार्च कर रही है और ये मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और दिल्ली नगर निगम के तमाम पार्षद और विधायक जो हैं वो शामिल हुए हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सैलरी 1200 करोड़ के आसपास है। मैं फिगर देता हूँ ना, ओपन चैलेंज हम उनको दे रहे हैं, एक जगह आ जाएं, बुलाएं, बैठ करके बात करें। मैं नगर निगम के तीनों मेयर्स को चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि आप अपना एक्सपेंडिचर डिटेल पब्लिक करिए। दिल्ली सरकार ने तनख्वाहों के लिए जो पैसा दिया उसकी पूरी डिटेल जारी करके बताइए कि ये पैसा कहां चला गया। तो सुना आपने, एमसीडी कह रही है कि पैसा बकाया है, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि हम तो 12 महीने का पैसा पहले ही दे चुके हैं। लेकिन इस झगड़े की वजह से दिल्ली कूड़े के ढेर पर बैठी हुई है। दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच वो झगड़ा क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। झगड़े की इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला दिल्ली सरकार, दूसरा दिल्ली के तीनों नगर निगम और तीसरा इन दोनों की लड़ाई में सबसे ज्यादा परेशान होने वाला वो सफाई कर्मचारी जिसे 4 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा। बात पूरी समझ आए इसलिए जान लीजिए कि साल 2012 में तब की शीला सरकार ने नगर निगम का 3 टुकड़ों में बंटवारा कर दिया था और तीनों निगमों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली सरकार कहती है कि निगम को पैसे दिए जा चुके हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम कह रही है कि दिल्ली सरकार पर उनका करोड़ों बकाया है। एमसीडी को पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं पड़ रहे। कैसे, वो समझिए। जब साल 2012-13 में दिल्ली सरकार का बजट 36,000 करोड़ का था, तब दिल्ली नगर निगम के लिए 3,128 करोड़ यानी 10% के आसपास पैसा दिया गया। साल 2015-16 में दिल्ली सरकार का बजट 41,129 करोड़ हो चुका है, लेकिन एमसीडी को 2,457 करोड़ रुपए दिए गए यानी करीब 6% के आसपास। मतलब दिल्ली सरकार का बजट तो बढ़ा लेकिन एमसीडी का नहीं। हमारे समय पे इसी तरीके से जब क्राइसिस का समय आया 2012-13 में 322 करोड़ का वेज एंड मीन्स का लोन दिया गया, 150 करोड़ का म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स के पैसे दिए गए, लेकिन अब वो पैसे जो है क्यों नहीं दिए जा रहे उस तरीके से। तो पैसा अगर दिल्ली सरकार चाहे तो वो दे सकती है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो। दूसरा पेंच, दिल्ली नगर निगम की शिकायत है कि उन्हें टैक्स से होने वाली कमाई में उनका तय हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। एमसीडी के मुताबिक कुल टैक्स में 10.5% एमसीडी को दिया जाना था।
एक तो वो नहीं मिलता, दूसरा उसी हिस्से में 1.5% म्युनिसिपल रिफॉर्म कर दिया गया, लेकिन वो पैसा भी उन्हें नहीं दिया जा रहा। 23,431 करोड़ रुपया 2012-13 में इन्होंने रिसीव किया दिल्ली की जनता से। उसका हिस्सा बनता है नगर निगम का 2459 करोड़ रुपया, दिया इन्होंने 2125 करोड़ रुपया। 334 करोड़ रुपया ये लोग छोड़ इन्होंने गबन कर लिया। 2014-15 में 27,670 रुपए इन्होंने रिसीव किए, दिया 2189। ऐसे करके थर्ड फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 1731 करोड़ रुपया तो इन्होंने हमारा एक रोक लिया। साल का म्युनिसिपल रिफॉर्म 154 करोड़ रुपया एक नगर निगम का, तो तीनों नगर निगम का 500 करोड़ रुपया लगभग इन्होंने ये रोक। तीनों एमसीडी जब अपना बजट तैयार करती हैं, तो उसमें तीसरे वित्त आयोग के पैसे, ग्लोबल टैक्स और म्युनिसिपल रिफॉर्म के पैसे को भी जोड़ती हैं। लेकिन एमसीडी के मुताबिक दिल्ली सरकार इन सभी को दरकिनार कर अपने हिसाब से बजट तैयार कर पैसे देती है, जो नियम और जरूरत दोनों के लिहाज से बहुत कम है। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली सरकार से तीसरे वित्त आयोग के 2,970 करोड़ रुपए मिलने हैं, जो अब तक नहीं मिले हैं, जबकि दिल्ली सरकार का दावा है कि एक भी पैसा बकाया नहीं है। उनके ऊपर 3,000 करोड़ रुपए का लोन है। पिछली सरकारों में लगातार, यहां तक कि बीजेपी की प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी लोन काटा जाता था। लोन के अगेंस्ट जो है इंटरेस्ट और लोन दोनों काटे जाते थे। हमने लोन भी नहीं काटा और इंटरेस्ट भी नहीं काटा, पूरा पैसा दे दिया। आप करोड़ों रुपया, 526 करोड़ रुपया आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, अपने विधायकों को गाड़ियां दे रहे हैं, अपने विधायकों को बंगले दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख की सैलरियां बांट रहे हैं। तो ऐसे चलेगा क्या? ये सब्र का बांध टूट चुका है। तीसरा पेंच, बंटवारे के वक्त शीला सरकार ने कहा था कि वित्तीय घाटे में दिल्ली सरकार निगम की मदद करेगी, जो नहीं हो रही। तीनों नगर निगम की वित्तीय हालत काफी बुरी है। पूर्वी और उत्तरी निगम ज्यादा खस्ता हाल हैं, क्योंकि उन्हें दक्षिणी दिल्ली की तरह उतना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली सरकार खराब हालत के लिए एमसीडी को ही जिम्मेदार मानती है। ये एक बहुत बड़ी, मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ा घोटाला एमसीडी में हुआ है कि डॉक्टर्स की, सफाई कर्मचारियों की, टीचर्स की तनख्वाह का पैसा ये लोग खा गए हैं। इन्होंने बेईमानी कर ली है उस पर। अगर नहीं तो उसका एक्सपेंडिचर डिटेल पूरा का पूरा जनता के सामने रखा जाए। दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों अपना अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन पिस रहे हैं वो सफाई कर्मचारी जिनके घर का खर्चा नहीं चल रहा, और दिल्ली वासी जिनके घर के सामने से कूड़ा नहीं उठ रहा। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कल तक ये सारा कूड़ा साफ करा दिया जाएगा, दिल्ली सरकार खुद कराएगी और मंगलवार को अब सुनवाई होनी है। सिर्फ 2 दिनों की बात है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं।